I've got no energy left after 2 days. So my trainer told me you need to put on a bit more fat in your body to store it, to be able to bat longer and go on in the games longer. So then I started increasing a bit more fat and carb intake in my diet, and I just couldn't believe it. I was like, I have so much energy. I can do gym sessions in between. I can do 10 games in such a short span of time, with each game at high intensity. And I never experienced anything like that before. I had no stiffness in my body. I had no niggles. I had no problems in recovering, no stomach issues, nothing at all. And this is unbelievable. I could never imagine that changing my diet would help me in such a massive way. दोस्तों, डाइटरी फैट्स को हमारी दुनिया ने काफी ज्यादा बदनाम किया है। हेल्थी डाइट के नाम पर इसे काफी जलील किया है। अगर डाइटरी फैट को साइंटिफिकली समझा जाए तो सारे फैट्स बुरे नहीं होते। हम सबके अपने अपने खाने में सही तरीके का फैट्स का होना बेहद जरूरी है। इनके बिना हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम महज 5-6 मिनट के अंदर अंदर डाइटरी फैट्स के सारे टाइप्स को एकदम साइंटिफिकली बेहद गहराई में समझते हैं। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैट्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। अब अनसैचुरेटेड फैट्स के फर्दर 3 प्रकार होते हैं, ट्रांस फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अब हम इन भारी भरकम शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। फैट बेसिकली ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल से बनता है, जो 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से बनता है। अब इसी को केमिकली हल्के से समझते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो फैट्स का पहला टाइप है सैचुरेटेड फैट। केमिकली इसके सारे कार्बन आइटम्स सैचुरेटेड होते हैं, यानी सारे के सारे एक न एक हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए हैं, एक भी कार्बन एटम खाली नहीं बैठा, और इसी के कारण इनका स्ट्रक्चर सीधा होता है। सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। सैचुरेटेड फैट्स के एग्जांपल्स हैं चीज, होल मिल्क, बटर, कोकोनट, पाम ऑयल, एग्स, बीफ, पोर्क एक्सेट्रा। अब दोस्तों सवाल है, क्या ये हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं? इसका सीधा जवाब है ओनली इन मॉडरेशन। अगर हम इन्हें ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो फिर ये अनहेल्दी बन जाएंगे। अब आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। केमिकली इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, और ये कहाँ हैं उसी के बेसिस पर इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है। नंबर 1, ट्रांस फैट्स। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होता है। अब ये या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल ट्रांस फैट्स डेयरी प्रोडक्ट्स में ज्यादातर पाए जाते हैं, इनका सिर्फ मॉडरेट इंटेक ही हेल्दी होता है। इन्हें भी अगर ज्यादा खाएं तो ये अनहेल्दी बन जाते हैं। अब दूसरी ओर आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स को हम सबसे अनहेल्दी फैट्स कह सकते हैं। इनके एग्जांपल्स है फास्ट फूड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, फ्राइड फ्रूट, फ्रोजन जंक फूड एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है, हमारा हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। बेसिकली आर्टिफिशियल ट्रांस फैट से हमारे शरीर में आतंक मच जाएगा। नंबर 2, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। केमिकली इनमें सिर्फ एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है। इनके एग्जांपल्स हैं ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज, अवाकाडो एक्सेट्रा। अब सवाल है, क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं? तो हाँ, ये बाकियों के मुकाबले काफी अच्छे होते हैं, पर इनको भी हमें मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। नंबर 3, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। केमिकली इनमें एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होते हैं, पर अगर इन्हें हम ठंडा करें तो ये सॉलिड बन जाते हैं। इनमें ओमेगा नंबरिंग के हिसाब से 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, मतलब इन्हें हम हमारे शरीर में खुद नहीं बना सकते, इसीलिए हमें इन्हें अपने खाने में खाना बेहद जरूरी है। ओमेगा 6 फैटी एसिड के एग्जाम्पल है प्रोसेस्ड वेज ऑयल्स, फ्राइड फूड एंड बीफ। ओमेगा 3 फैटी एसिड के एग्जाम्पल है वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, फिश एक्सेट्रा। अब यहाँ फिर एक सवाल है, क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं? कई रिसर्च से ये रिवील हुआ है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड इन्फ्लामेटरी होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। चूंकि इन दोनों को खाना हमारे लिए बेहद जरूरी है, हमारे डाइट में इनके आपस का रेशियो बहुत जरूरी है। 4:1
और लोअर रेशियो सबसे अच्छा रहेगा। इसी से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन कम होगा और इम्यूनिटी चेक में रहेगी, ताकि बाकी डिसीजेस का रिस्क काफी कम हो जाए। डाइट को और बेहतर गहराई में समझने के लिए मेरे इन वीडियोस को जरूर देखना। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।